तो हे क्लास, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और वो क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव का भी पैटर्न बनता चला जा रहा है ना, कि आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में भी क्या होगी, आसानी होगी, है ना, विद फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पूरा चीज एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, यानी कि इस वीडियो से आपका फॉर्मूला भी रिवाइज हो रहा है और क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहा है। चलो तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था हमारा, बोल रहा है कि बिना विभाग क्या है, बिना भाग दिए हुए बताए कि परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या है 13/343। इसको क्या बताना है कि यह एक इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये बताना है कि इस वाले का दशमलव प्रसार क्या बताना है, दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत। अब देखो दशमलव प्रसार शांत निकालना और अशांत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग को एक तरीका है कि या भाग दे दीजिए, है ना, कि आप इसको ऊपर नीचे भाग दीजिए, इसका दशमलव प्रसार कहाँ पे एंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शांत का मतलब क्या होगा, कहीं पे टर्मिनेट करना, और अशांत का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, यानी कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा, है ना, उसका जो भागफल आएगा वो एक परफेक्ट नंबर आएगा ही नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा। अब देखो इस चीज को निकालने का दो तरीका था, एक भाग देकर ही हमको लग रहा है, एक हम लोग को लगता है कि भाग देकर ही निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिना भाग दिए हुए इसका दशमलव प्रसार बताना है। अब देखो जब हम लोग दशमलव प्रसार की बात करते हैं, समझो यहाँ पे जब हम दशमलव प्रसार की बात करते हैं तो दशमलव प्रसार दो तरीके से होता है, एक होता है शांत होता है और एक होता है अशांत होता है। क्या होता है, एक अशांत होता है, और जो अशांत होता है ना उसमें भी होता है दो तरीके का, एक होता है आवर्ती होता है और एक होता है अनावर्ती होता है। क्या होता है, अनावर्ती होता है। अब देखो अब अशांत में मतलब कभी ये शांत का मतलब टर्मिनेट, जो एक भाग देने के बाद एक समय के बाद वो उसका भागफल खत्म हो जाता है, और अशांत में क्या होता है, उसका भागफल आता ही नहीं है। अशांत करने का मतलब वो चलता रहता है, कभी खत्म ही नहीं होता है, उसका भागफल मतलब जितना सॉल्व करते जाओगे उतना अंदर जाएगा। उसमें भी क्या होगा, एक आवर्ती होगा, यानी कि एक टाइम के बाद वो भागफल उसका क्या होता है, रिपीट करने लगता है, जिसको हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं। एक समय के बाद क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। और अनावर्ती में क्या है, नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, यानी कि ये कभी रिपीट भी नहीं करता और टर्मिनेट भी नहीं करता है, यानी कि उसको जहां तक आप सॉल्व करते जाओ उसका भागफल नहीं आने वाला है। दो तरीके का हो गया। अब देखो तो बिना भाग दिए हुए निकालने का तरीका क्या है, कि जब भी हम लोग बात करते हैं भिन्न दशमलव की, तो दशमलव किसका निकलता है भाई, भिन्न का निकलेगा। क्या निकलेगा, भिन्न का। इसका मतलब वो नंबर a/b के फॉर्म में होगा, जिसमें ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, अंश बोलेंगे, नीचे वाले को आपको हर बोला जाता है, यानी कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है सर, डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना भाग दिए हुए जब शांत और अशांत की बात है ना, तो वहां पे क्या करेंगे, एक तरीका समझो। शांत के लिए क्या होता है, शांत के लिए बताया गया है कि उसका हर का किसका करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड करो। अब हर का अभाज्य गुणनखंड जो ना, अगर गुणनखंड कितना आ गया, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड का फॉर्मेट 2 into 5 हो, इस तरह का फॉर्मेट में आ रहा है, इस तरह का रूप आ रहा है, तो वो क्या होगा, शांत होगा। इस तरह का रूप आ रहा है तो क्या होगा, शांत होगा दशमलव प्रसार। अगर इस तरह का रूप नहीं आ रहा है, इसके अलावा कोई अदर नंबर आ रहा है, तो वो क्या होगा, अशांत होगा। इसके अलावा कोई अदर नंबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये शांत प्रसार के लिए ये वाला कंडीशन था। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी थ्योरी से रिलेटेड चीजें थी। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी बता रहा हूं, ये ध्यान में रखना। देखो ये क्या है, हल हम लोग हल करेंगे, तो इसका हल करने पे क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड लेंगे। क्या लेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड। देखो हर का अभाज्य गुणनखंड ले रहे हैं, हम लोग को बताया गया, ले लीजिए, है ना, अभाज्य गुणनखंड से निकलता है। हर का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, वो कितना है आपका 343 है, तो 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब देखो ये 2 से कटेगा नहीं, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, 2 3 5 7 इसी नंबर से हम लोग काटेंगे, सिर्फ अभाज्य नंबर से सिर्फ काटेंगे, तो ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। 3 से एक मरतबा में, 3 एकम 3, 3 से कैसे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से देखो कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों, 3 6 10 आ रहा है, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कट रहा है सर, 7 से 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 63, 7 से कट रहा है सर, क्योंकि 5 से भी नहीं कट रहा है ना, तो 7 से काटते हैं। 7 से कितना बचा, 7 चौका 28, ठीक है, 7 चौका 28 और 6 3 से 7 9 63। फिर ये देखो 7 7 क्या हुआ, 7 चौका 28 हुआ था ना, 7 चौका 28 और 7 9 63। फिर 7 से कट रहा है, 8 कट रहा है, 7 मरतबा में 7 7 49, यानी कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना आया, 7 गुने 7 गुने 7 आया। इसका मतलब 7 पे पावर कितना आ गया, 3 आ गया, 7 पे पावर 3 आ गया। चूंकि हम लोग क्या बोलेंगे, चूंकि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n जैसा नहीं है। अर्थात क्या करेंगे, 13/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आई बात समझ में, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए है। अगर दशमलव प्रसार में 2 पे पावर m और 5 पे पावर m, यानी कि देखो यहाँ देखो ये क्या है, ये 3/20 मान लो, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो 2 गुने 2 गुने 2 2 गुना 4 गुने 5। देखो इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे 2 से कटेगा 10 टाइम में, फिर 2 से कटेगा 5 टाइम में, फिर 5 से कटेगा 1 टाइम में। 2 गुने 5 यानी कि 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर m, यानी कि जब इस तरह का आता रूप 2 पे पावर 2 है 5 पे पावर m, यानी कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर m, और m और n क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो इस वाले का दशमलव प्रसार क्या आएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। दशमलव प्रसार क्या आएगा, इसका प्रसार शांत होगा। क्यों, क्योंकि इसका दशहार का अभाज्य गुणनखंड का चेहरा कैसा है, इस तरह का है, लेकिन इसमें इस तरह का नहीं होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल दिए, अशांत बोल दिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 था। इस चीज को मैं इरेज करता हूँ। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बहुपद से है, जो कि आपके बहुपद से है। देखो बहुपद से है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद इतना इतना का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक हो, यानी कि एक बहुपद दिया है, एक क्या दिया है, बहुपद दिया है। बहुपद देखो कैसे दिया हुआ है, यहां देखते क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। बहुपद क्या दिया हुआ है, a+2 का x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2 बोल रहा है, ये एक बहुपद है, इसका एक शून्य क्या बोल रहा है, इसका एक शून्य दूसरे शून्य का क्या है, एक शून्य दूसरे के दूसरे शून्य की क्या है, दूसरे का ऋणात्मक है, दूसरे का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, जब ऋणात्मक है तो क्या बोल रहा है, ए का मान निकाले, ए का मान निकाले और बहुपद बताए, और दो क्वेश्चन इसमें मान लो, और बहुपद भी बताना है। ए का मान निकालना है और ए का मान रख के बहुपद का जो हकीकत फॉर्म है, ए के विदाउट बहुपद निकालना है। अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो इसका तरीका क्या है, यहाँ देखो हल, देखो हल, चूंकि यहाँ पे क्या दे रहा है, एक शून्य दूसरे के ऋणात्मक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि बहुपद का एक शून्य बराबर x मान लो, या अल्फा मान लो, क्या मान लो, अल्फा मान लो। एक शून्य अगर अल्फा मान लिए तो क्या बोल रहा है, एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है, यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, प्रश्न से प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, दूसरा शून्य बराबर माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। अब देखो ये चूंकि द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में हम लोग क्या रिलेशन मिलता है, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस तरह का रिलेशन मिलता है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा, मतलब अल्फा ही समझो, बीटा ही समझो इसको। तो इसमें क्या हम लोग निकाल ले, अल्फा प्लस बीटा। अगर दो शून्यकों का योगफल देखे, शून्यकों का योगफल, चूंकि शून्य का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब देखो इस वाले में अगर हम लोग देखें, इस वाले में तो ए का वैल्यू कितना है, ये है, और बी का वैल्यू क्या है, -3 है। तो माइनस बी बाई ए बोल रहा है, तो माइनस बी का मतलब क्या हुआ, माइनस और -3 इंटू ए हुआ, है ना। और ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ ए बाई a+2 हो गया, है ना। और ये योगफल जब निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि x माइनस x, अल्फा माइनस अल्फा। क्यों भाई, योगफल निकालना, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, है ना, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 3a अपॉन क्या हो गया, a+2, है ना, ऊपर 3a और नीचे क्या हो गया, a+2। अब देखो यहाँ पे अल्फा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3a अपॉन a+2 हो जाएगा, a+2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये 0 आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका, 3a अपॉन a+2 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, मतलब 3 क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या हो गया, ये तो अल्टर हो गया भाई। यहाँ देखो जब हम लोग योगफल लिए तो क्या आ गया आपका, यहाँ पे क्या था, माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अगर हम लोग इसको इधर 0 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये पूरा 0, मतलब ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a बराबर, ये भी 0 हो जाएगा इधर जाएगा तो, और a बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग को कितना पता चल गया, तो a का वैल्यू तो हम लोग निकाल दिए, a बराबर कितना हो गया, 0। अब बहुपद बराबर क्या बोलेंगे, इसलिए बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू उसमें रख देंगे, ए का वैल्यू क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे। तो ए का वैल्यू जैसे वहां पे रखोगे तो 0+2 कितना हो जाएगा, 2x², और यहाँ पे रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये चीज माइनस में है तो -2 बच जाएगा। तो हमारा बहुपद कितना आ जाएगा, x² 2x² -2 ए का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया, और ए का वैल्यू 0 आ गया किसके लिए, उसके एक शून्य के दूसरे के क्या होगा, ऋणात्मक के लिए। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इस चीज को मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन वहां मैं लिख के दूंगा वहां पे, ठीक है। जब वीडियो अपलोड होगी तो वहां पे क्वेश्चन लिखा जाएगा। चलो
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि एक बहुपद दिया हुआ है, एक बहुपद क्या है 2x² माइनस 7x प्लस थ्री, इसका शून्यक है का शून्यक दिया हुआ है p और q। क्या दिया है, p और q, दो शून्यक बता रहा है p और q। तो इसमें हम लोग क्या क्या बताना है, p और q शून्यक दिया हुआ है, तो इसमें आपको बताना है p² माइनस q² का वैल्यू बताना है, का मान बताना है, p² माइनस q² का मान बताना है। चलो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये सारा चीज क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये जो रिलेशन होता है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, उन शून्यकों के बीच में संबंध होता है। माइनस बी बाई ए लिखते हैं इसके लिए, और इसके लिए क्या लिखते हैं सी बाई ए। और ये कहाँ से लिखते हैं, तो चूंकि द्विघात समीकरण होता है उसके फॉर्म ऐसा होता है ना, इस वाले फॉर्म में उसको चेंज करते हैं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए, द्विघात बहुपद का फॉर्म रूप होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, मानक रूप होता है। तो वहां पे यहाँ पे क्या होता है, ये बी होता है, तो ए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए ये वाला माइनस बी और ए, बी के साथ माइनस का साइन लगाते हैं और ए लेते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रखेंगे वहां पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस के साथ है साइन में। अगर यहाँ पे अगर मान लो कि कैसा इक्वेशन जहाँ पे यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -7 रखाएगा और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैं क्या बोला, दो शून्यक है p और q। अगर इस इक्वेशन में हम लोग बात करें, हल करेंगे यहाँ पे, तो a बराबर कितना है आपका 2 है, b बराबर कितना है आपका -7 है, और c बराबर कितना है आपका 3 है ना। यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है, क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है, प्रश्न से हम लोग लिख रहे हैं, हल कर रहे हैं किसे, प्रश्न से, प्रश्न से हम लोग हल कर रहे हैं। देखो ये चीज आपको पता है ना। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसके दो शून्यक कौन है, दो शून्यक भी दिया हुआ है, दो शून्यक क्या है, p और q है, p और q है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा इसी को मान ले, तो p प्लस q बराबर क्या होगा, p प्लस q बराबर, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ये अल्फा और बीटा है, तो p प्लस q इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि p प्लस q इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस, और b का वैल्यू क्या है -7, a का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 7/2। p इसका वैल्यू कितना आ गया, 7/2 आ गया। उसके अलावा देखो, उसके अलावा हम लोग को एक वैल्यू तो मिल गया, एक वैल्यू मिल गया कि नहीं, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -7/2 हो गया। अब इस इक्वेशन में देखो, इस वाले इक्वेशन में इसके अलावा कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं था, अदर इन्फॉर्मेशन नहीं था, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और निकाल लेते हैं, क्या एक चीज और क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाल ले, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल ले अल्फा इंटू बीटा। या ऐसे देखो, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे या इसका हम लोग तोड़ते हैं, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी पी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो क्या होता है p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू होता है, p माइनस क्यू होता है। तो इसका एक तो हमको निकल गया कि p प्लस क्यू, अब p माइनस क्यू बराबर कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा से नहीं बनेगा, यहाँ पे p और q निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, p और q निकालेंगे तो वो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। किससे निकालेंगे हम लोग, गुणनखंड विधि से, या द्विघात को बहुपद का जो सूत्र होता है उसके थ्रू निकालेंगे। इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था कि p² माइनस q² का वैल्यू बताना था आपको, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे 2q² माइनस 7x प्लस 3। इसका हल कैसे होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, बहुपद बना देते हैं इसको, है ना। जब इसको तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 6 को हम लोग कैसे तोड़े कि देखो 6 को ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, देखो जब इसका गुणनखंड करने की बात आती है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6, 6 को तोड़ो 3 टाइम में, है ना। इस तरीके से तोड़ सकते हैं, यानी कि 6 को फैक्टर में ऐसे तोड़ सकते हैं, या 6 कम 6 तोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखो हम लोग 7 को बीच वाले को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना जोड़ने और घटाने पर 7 आना चाहिए, और गुना करने पे ये किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, 7 को -6x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो -6 और -1 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2x कॉमन हो जाएगा तो x बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा, और इधर -1 कॉमन हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, x बच जाएगा और -3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। यानी कि 2x -1 बच गया, इधर पे क्या हो गया, x -3 बच गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग क्या कर देंगे, 2x -1 को 0 के इक्वल कर दो, और दूसरी बार क्या कर दो, x -3 को 0 के इक्वल कर दो, क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, x बराबर 1/2, और एक बार x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि ये आपका p है तो ये आपका q है। आपसे वैल्यू क्या पूछा है, आपसे वैल्यू पूछा है p² माइनस q² का। तो p² कितना है आपका, p² मतलब 1/2 का स्क्वायर कर दो, और q² मतलब 3 का स्क्वायर कर दो, इसका 1/4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करो,
इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 36 माइनस 36 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 35/4 इसका आंसर हो जाएगा, माइनस 35/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बस समझ में, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। ये क्वेश्चन समझ में आया। यानी कि यहाँ पे क्या दिया था, ये एक बहुपद था, उसका शून्य दिया था पी और क्यू और उसमें पूछा हुआ था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, गुणनखंड किए और वहां से पी और क्यू का वैल्यू निकाल के उसको उस वाले इस वाले में रख दिए और उसके बाद हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया -35/4 आंसर मिल गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को सेम हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसे भी दिया जा सकता है। देखो ये क्वेश्चन जो था ना, एक्चुअली अगर यहाँ पे अगर मान लो दो शून्यक है, उसका दो शून्यक क्या मान ले, अल्फा और बीटा। देखो इधर इसका दो शून्य क्या मान ले, अल्फा और बीटा मान ले और आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं पी और क्यू माने थे, पी और क्यू मान के क्या निकाले थे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाले। अब मैं क्या बोला, उसको अल्फा बीटा बोल के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू पूछ सकता है। तो उसको निकालने का क्या तरीका था कि x - 3 = 0, यानी कि ऐसा ही हम लोग करते, ऐसे ही हम लोग निकाल लेते। एक जगह हम लोग क्या निकलता, अल्फा निकलता और एक जगह बीटा निकलता। या इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि इस वाले जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। देखो कैसे, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, कैसे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि आपसे अगर ये वाला वैल्यू पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद क्या है, एक तो आप ऐसे निकालो, गुणनखंड करो या यहाँ से सीधा देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, मतलब 7/7/2 हो जाएगा, है ना, का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई क्या होता है, ए होता है, तो 3/a हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया, नीचे क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और उधर क्या हो गया 3 बच गया। अब यहाँ पे देखो 3 का एलसीएम लेंगे तो 7 × 7 = 49 और एलसीएम कितना हो गया आपका, यहाँ देखो 7 × 7 = 49 का 49 रहेगा और नीचे क्या रहेगा 4 × 3 = 12, तो ये क्या होता है 37/4 हो जाएगा, 37/4 हो जाएगा। कब, जब आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा तब। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से समझ गए, है ना। अब इस चीज को मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसी से है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ लो इसको। ये क्या था, अभी जो मैं बताया वो क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उस चीज को समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि बहुपद दिए हुआ है, उसका शून्य ज्ञात करना है और उसके शून्य के बीच में क्या निकालना है, संबंध स्थापित करना है। एक बहुपद क्या दिया हुआ है 6x², यानी 10 नंबर क्वेश्चन है, 6x² माइनस 3 - 7x। तो इसके क्या निकालना है, शून्य निकालना है तथा सत्यता की जांच भी करना है। अब देखो इसको शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको अरेंज कर दो, 6x² माइनस 7x और -3 7x हो जाएगा और -3। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या हम लोग द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है और सत्यता की जांच भी करना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के सत्यता की जांच भी करना है। जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है उसकी जांच भी करनी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हम लोग तोड़ेंगे, है ना, ब्रेक डाउन करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक डाउन करेंगे। 0 को इक्वल कर दिए इसको, ठीक है सर, 0 के इक्वल हो गया। अब इसको ब्रेक डाउन कैसे करें सर, ये देखो ये हो जाएगा आपका 6 × 18 है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या 9 × 18 लाना है, 9x 2x प्लस -3। सर इसको कैसे तोड़ दिए, तो देखो 6 × 18, 18 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि उन दोनों को गुना करने पे, यानी कि जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए और गुना करने पे 18 आना चाहिए। तो इसका कॉम्बिनेशन 2 और 9 का मिला। मैं क्या किया, -7 चाहिए था, इसलिए बड़े वाले को माइनस में ले लिया, प्लस छोटे वाले को प्लस में ले लिया। इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, 3x क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा। 3x क्या कर ले हमने यहाँ से कॉमन कर ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे -3 बच जाएगा, है ना। फिर से इसको गुना करो, 3 का 6x² और ये 3 9x आ जाएगा कि नहीं। अब प्लस यहाँ पे फिर क्या कॉमन आ जाएगा आपका 1 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बच जाएगा 2x - 3 = 0 बच जाएगा, है ना। फिर यहाँ से देखो 2x - 3 दोनों में से कॉमन है, ये वाला कॉमन है 2x - 3 और यहाँ पे क्या बच गया 3x + 1, है ना, = 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 2x - 3 को 0 के इक्वल कर दे और 3x + 1 को भी हम लोग क्या कर दे 0 के इक्वल कर दे। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो x बराबर हम लोग निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 3 उधर जाएगा प्लस में 2 डिवाइड हो जाएगा और इधर x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। दो वैल्यू आया अल्फा बीटा का, है ना। अब ये देखो इसकी अल्फा और बीटा के दो वैल्यू आया, तो इसकी सत्यता का जांच भी करना है, यानी कि दोनों को जोड़ो। अल्फा, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको बीटा मान लो, है ना। अल्फा प्लस बीटा करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो कितना आएगा, अल्फा कितना है 2/3 और बीटा क्या है -1/3, तो प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/2 - 1/3, है ना, ये चीज आ गया। अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम 6 हो गया, इधर जाएगा तो 3 × 9 और इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7/6 हो जाएगा। अब वहां पे देखो निकाल के अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूला से निकालो, सत्यता की जांच करो।
अल्फा इंटू बीटा भी एक बार निकाल के चेक कर लो। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, इसका क्या बचेगा -1/2, इसका आंसर आ गया है ना। अब सत्यता की जांच करते हैं हम लोग, क्या करते हैं सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे होगा, अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, -b/a, यहाँ से -b का मतलब -7, -b का मतलब क्या है -7 और a का मतलब क्या है 6 है। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/6, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे 7/6 आया था, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, तो c का वैल्यू कितना है -3 और a का वैल्यू कितना है 6, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, ये भी ठीक है। मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है ठीक बना है। ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका क्वेश्चन मैं वहां रिप्रेजेंट कर दूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 11, क्या देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि बहुपद निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है। और क्या दिया हुआ है आपको, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 है कि शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, योगफल बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 0, और गुणनफल बराबर दिया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर दिया है, गुणनफल बराबर क्या दिया है, गुणनफल बराबर दिया है -4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -4। तो इस हल करेंगे है ना, हल करेंगे चूंकि चूंकि क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब देखो x² का x², अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -4। अब यहाँ देखो x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 -4, यानी कि बहुपद कितना हो गया x² -4 आ गया। आएगा समझ में। अब देखो यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू भी निकालना चाहोगे तो क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू जो आपका आएगा माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा +-2 आ जाएगा, -+2 या +-2 आ जाएगा। अब देखो इसी को जोड़ेंगे, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर क्या है आपका, x बराबर है +-2, x बराबर है +-2, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 2 बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुने 2 बराबर -4, मतलब सही निकला। बहुपद कितना निकल गया आपका, ये वाला बहुपद निकल गया है ना। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे 2 चरवाहे रैखिक समीकरण के क्वेश्चंस है ना। तब तक आप लोग इस चीज को नोट कर लो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।